हेलो दोस्तों, आज हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 2G का क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 28 है बाबू, 10x² माइनस 9x माइनस 7। अब इसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व कर देना है ना। इसको तोड़, मिडिल वाला टर्म है उसको क्या करना है, आपको तोड़ना है। दो नंबर के फॉर्म में लिखते तो मिडिल वाला क्या है बाबू, 9x। तो माइनस 9x है तो इसको क्या करेंगे, हमको क्या लाना है, यहाँ पर 7 लाना है क्या, नहीं सर, हमें क्या लाना है, -70 लाना है। क्यों, आपको बताए थे कि ये जो फर्स्ट टर्म का जो कोसेफिएंट होता है ये पूरे आके इसमें इंटू हो जाता है, पूरे मतलब कोसेफिएंट और ये x² पूरे आके इंटू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -7 × 10x² है बाबू, तो गुना होगा क्या हो जाएगा, -70x²। तो हमको यही काम करना है बाबू कि मिडिल वाला टर्म को क्या नंबर के फॉर्म में आप तोड़ दीजिएगा, ताकि दोनों के सम करने पर -9x आ जाए और इनटू करने पर ये आ जाए -70x² आ जाए। तो इसको कैसे सोल्व करना है, 9 तक कितना 70, तो इसको क्या लिखेंगे, ये 10x² है तो 10x² के लिख देना। -9x को आपको लिखना पड़ेगा -14x प्लस 5x, और ये -7 है, -7। ऐसे ही क्या हो गया, तो देखो बाबू क्या हुआ, अगर -14x में से 5x को आप माइनस करोगे, -14x और 5x को सोल्यूशन करो ना, तो -14x प्लस 5x ये क्या आपको देगा, तो -9x, यही तो करना है। तो -9x के जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, देखो तो इसको भी करूँगा तो -9x आ रहा है, तो जी हाँ इसको लिख सकते हो आप। तो -9x के जगह पर -14x प्लस -14x इंटू 5x को पहले देखो तो वो माइनस इंटू प्लस करोगे तो माइनस आएगा, 14 इंटू 5 कीजिएगा तो 70 आएगा, x इंटू एक्स करते हैं तो x² आ जाता है, मतलब कि कितना आ गया, -70x²। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको लाना क्या है, गुना कर कर हर, तो -70x² ही लाना था, बिल्कुल ये आया। सम करने पर -9x ही लाना था, -9x ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया। अब इसको -9x की जगह मैं ये लग देता हूँ, है ना, -14x प्लस 5x। अब इसको क्या बाबू, अब इसको पेयर लगाओ, क्या करो, पेयर करो। पेयर करने के बाद इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन करते हैं। तो कॉमन कैसे होगा, क्या ये 10 को 2 × 5 के रूप में लिख सकते हो, क्या इसे 14 को 2 × 7 के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। क्यों सर, देखिए क्यों लिख देंगे बाबू, अगर ऐसा करते हो आप तो 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x यहाँ, मतलब कि 2x आपका कॉमन हो गया। जब 2x कॉमन हो गया बाबू तो यहाँ 5 बच रहा है, और यहाँ से 1x बाहर है तो 1x अभी अंदर में है, तो यहाँ पे आपका 5x हो गया। माइनस से माइनस दीजिएगा, अभी 7 है, x तो कॉमन हो गया है तो सिर्फ 7 यहाँ आपका रह गया। अब देखो इस टर्म में क्या कॉमन करो बाबू, तो इस टर्म में कुछ ऐसा नंबर आपको मिल रहा है जो कॉमन हो रहा है सर। तो यहाँ पे आप देखोगे बाबू, तो यहाँ पे कोई नंबर, ये दोनों नंबर में से कुछ भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जब किसी को कोई भी कॉमन आपको नहीं दिखता है तो वहाँ पे क्या कॉमन होता है, तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है बाबू। तो यहाँ पे देखो 5x माइनस 7 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, बहुत 1 कॉमन है। तो प्लस साइन था, प्लस कॉमन दिए, और 1 कुछ भी कॉमन नहीं तो 1, तो 1 आप लिख दिए यहाँ। अब ये क्या, तो ये जो रह गया वही रह जाएगा। अब देखो, अब आपका एक टर्म ये बन गया है बाबू, एक टर्म ये बन गया कि नहीं। अब जो ये बन गया तो 5x माइनस 7 और 5x माइनस 7, ये टर्म और ये चीज़ और ये दोनों आपस में क्या कॉमन हो रहा है, तो इसको कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे। तो 5x माइनस 7 ये आपका बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा सर, ये कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 बचता है। यहाँ से कॉमन कर ली तो यहाँ पे क्या आया सर, 1 है। अब 2x × 1 करोगे तो 2x आता है, मतलब 2x यहाँ पे है।
प्लस है प्लस दीजिएगा बाबू, और 1 इंटू ये 1 है इंटू ये कॉमन कर ले तो 1 बचा, तो 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 आता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, यहाँ देखो 5x² माइनस 16x माइनस 21 दे रखा है। आपको क्या करना, वही क्या, अभी वो ये पूरा उठ के यहाँ पे हो जाए आ जाएगा, तो ये पूरा उठ के आया माइनस 21 इंटू 5x² करेंगे तो कितना आपको मिलेगा, तो सर माइनस 105x² मिलेगा। क्या नहीं समझ में आया, ये कैसा है, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस 21 इंटू 5 करोगे तो 105 आएगा, और क्या x² है ना, तो ये x² रह गया है ना, तो आपको लाना कितना है माइनस 105x²। तो आप यहाँ देखो ये मिडिल टर्म क्या है, वो मिडिल टर्म आपका माइनस 16x है। तो माइनस 16x को आप ऐसा तोड़ो है ना, ऐसा दो नंबर के फॉर्म में लिखो कि आपको दोनों को सम करे तो यही आ जाए, और जब उसको प्रोडक्ट करते हैं तो ये वाला आना चाहिए। तो क्या बाबू देखो 5x², अब माइनस 16 मतलब मैं क्या लिख दूं, माइनस 21x लिख दे, प्लस कितना प्लस, तब प्लस 5x लिख देते हैं, आई माइनस 21 माइनस 21 आंसर ऐसा क्या है, देखो ना अब इसको आप करोगे ना 21x में से माइनस 21x में से अब 5x को अब जब माइनस करोगे तो कितना आता है माइनस 16x आता है कि नहीं। कहने का मतलब कि माइनस 21x प्लस 5x को आप सोल्यूशन कीजिएगा तो माइनस 16x आएगा, बिल्कुल आ रहा है कि नहीं। अब इसी को दोनों का आप इंटू करोगे, माइनस 21x इंटू 5x करोगे तो क्या आएगा माइनस इंटू प्लस माइनस 21 इंटू 5 करोगे तो 105x इंटू x करोगे तो x²। आपको लाना भी चाहिए, यही वाला सेम टू सेम आ गया, मतलब नहीं सर, लेकिन एक सवाल आता है सर, है ना, एक सवाल आता है बाबू, आपको मन में नहीं आ रहा सवाल, जरूर आ रहा होगा कि सर आप ये कैसे लिख दिए, आप ऐसे कैसे कर लेते हो ये सर। तो मैंने बताया है, नहीं आप सीखो ना, पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, मैंने बार बार बोला है बाबू कि ये कहाँ से आता है, ये माइंड में आपको कहाँ से आएगा। तो देखो बाबू ये कहाँ से लाते हैं उसको, आप कुछ नहीं, इसको इससे गुना किए तो कितना हुआ 105 आ रहा है, तो 105 को आप क्या करो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। देखो भाई 5 से लगाते हैं, 5 से लगाओगे 21 आएगा, फिर या 3 से लगाओगे 7 ठीक है, 7 से करोगे 1 अब देखो वो ये जो प्राइम फैक्टर है इसका जो फैक्टर आया ना, इस सब 25 इस सब का फैक्टर जो है इसी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, मल्टीप्लाई करके सेट करता हूँ कि मेरा काम ये आ जाए। तो देखो मैंने क्या किया कि अगर 7 3 जा 20 है, अगर 21 और 5 और ये 5, अगर 21 में से 5 को घटा देंगे, 5 को देखो माइनस 20 हमको लाना था क्या माइनस 16, है ना। तो देखो अब आप ऐसा ही करो ना कि 21 में से कितना घटा दे या 5 घटा दे तो कितना आ जाए 16 आ जाएगा कि नहीं। देखो आ रहा है 16, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है माइनस 16 खोज रहा है, तो माइनस जिसमें से आप घटा रहे हो उसको माइनस में कर दिया इसको, अब माइनस प्लस तो माइनस होता ही, तो माइनस होगा तो माइनस 21 में से 5 को घटाएंगे तो 16 आपको मिल रहा है ना। क्या 16 मिल रहा है कि माइनस 16, सर माइनस 16 मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस 16, और एक्स था तो एक्स तो रहेगा ही, है ना। तो आप ऐसे करके चेक करोगे, ठीक है। चलिए अब ऐसे करके चेक करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपना आपका माइंड में ये खुद आने लगेगा कि इसको माइनस 16 एक्स को कितना मैं कैसे लिख दे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करोगे पेयर करोगे बाबू, तो क्या क्या आएगा, देखो यहाँ से x, यहाँ से क्या इसमें कुछ पेयर आपको दिख रहा है क्या, सर नहीं कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अरे बाबू कुछ नहीं, नंबर में तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन x में तो दिख रहा है ना। तो x कॉमन लो, जब x कॉमन लो तो यहाँ 5x रह जाएगा, है ना, माइनस से माइनस दीजिएगा, ये 21 ठीक है। अब प्लस है प्लस दीजिएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन आपको दिखा, सर नहीं 5 और 21 में, क्योंकि 5 का टेबल में तो 21 आता ही नहीं, तो कॉमन तो हो ही नहीं रहे। जब कॉमन नहीं होता है तो क्या करोगे बाबू आप 1 कॉमन होता है, जब प्लस 1 कॉमन किए तो यहाँ प्लस 5x हो गया और माइनस 21 ही रह गया। अब देखो ये टर्म में से ये टर्म, इस टर्म में से 5x माइनस 21 आपका कॉमन निकल रहा, तो इधर क्या बच रहा है x प्लस 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 आपका।
तो हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे, देखो आपको क्या बोले थे कि इसको यहाँ लाना था, कितना हो गया ये 42 हो गया, है ना। तो -40, तो अब बताओ x लाना है, तो किस किस नंबर में x और किस दो नंबर के फॉर्म में तोड़ दो कि x भी -x हो जाए। तो देखो बाबू इसमें क्या 2x होता है, 2x स्क्वायर ही लिख रहे हैं, -7x + 6x में इसको तोड़ते हैं तो क्या -x आएगा। सर देखो ना, वो -7x में से 6x का घटाओ, है ना, -7x और +6 करोगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, 7x में से 6x घटा तो x आया, तो -x आ रहा। और दोनों के इंटू करो ना, माइनस माइनस इंटू प्लस करोगे तो माइनस आएगा, और 7 × 6 करोगे तो 42 आएगा, मतलब 42 x स्क्वायर आ रहा है ना। E21 नहीं लाना था, ई आके कोसेपिन गुना हुआ तो कितना हो गया, ये 42x स्क्वायर हो गया, है ना। पिछले के क्वेश्चन में आपको बताया, अब उतना समझ गए होंगे आप लोग, बहुत समझदार होना आप लोग। अब देखो यहाँ से क्या करोगे आप, कॉमन लोगे, पेड़ लगाओ कॉमन उठाओ, तो कॉमन क्या, देखो x कॉमन हो गया। जब x कॉमन आपका हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 2x - 7। अब इसमें क्या कॉमन है बाबू, तो प्लस प्लस है। अब क्या इसको 3 × 2 लिख सकते हैं क्या, क्या इसको 3 × 7 लिख सकते हैं सर, क्यों सर, हाँ देखो ना 3 लिखे तो 3 कॉमन हो गया, जब 3 कॉमन हो गया तो यहाँ 2x बच रहा है, 2 e2 x बच रहा है ना, माइनस से माइनस दीजिएगा, 3 कॉमन हो गया तो 7 बच रहा है 7। अब देखो 2x - 7 2x - 7, देखो यही चीज तो लाना था, तो इस टर्म में इसमें 2x - 7 2x - कॉमन हो रहा है, तो 2x - 7 को बाहर निकालिए तो क्या बचा, 1 × x करोगे तो x प्लस है, प्लस 3 × 1 करोगे तो 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 आपका, ठीक है।